अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, बहनों, माँओं, बेटियों सबको मेरा प्यारा सा सलाम। आज इस मीठी मीठी सी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, क्योंकि ये मीठी वीडियो है इस वजह से क्योंकि आज हम बना रहे हैं मीठी टिकिया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं और परफेक्ट मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी कि आप आसानी से, बहुत आसानी से बना सकोगे। और इतनी खस्ता बनती हैं, इतनी बिल्कुल बिस्किट की तरह बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़ेदार बनेंगी। ये देखिए, मैंने ये 3 कप मैदा लिया है। अच्छा, वीडियो में मैंने यहाँ सिर्फ 2 कप दिखाया है। घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसमें 1 कप और डाला था, तो 3 कप मैदा है। और 1/3 कप मैंने इसमें सूजी डाली है। और आधा कप मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर डाली है। और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें तिल डाले हैं। 1/3 कप इसके अंदर घी जाएगा। ये मेल्टेड घी था मेरे पास, तो ये 1/3 कप डालिएगा इसके अंदर। और अब हम इसको दूध से गूँदेंगे। 1 कप दूध लिया था लेकिन पूरा दूध इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसको छींटा मारते हुए हम इसको गूँदेंगे। और इसके अंदर में ये मैं पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ। ये 6 से 7 इलायचियाँ थी जो मैंने पीस के इसका पाउडर कर लिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे घी के साथ आटे को। बहुत अच्छी, बहुत खस्ता बनेंगी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए, आटा जब एक जगह हो जाएगा इस तरीके से, इसको ये एक सा हो जाएगा तो समझे बहुत परफेक्ट आपका आटा हो रहा है। अब हम इसको दूध से गूँदेंगे। ये देखिए, 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, इसका आटा गूँदूँगी मैं। ये सारा दूध नहीं लगेगा, इसमें से बच जाएगा दूध। हम थोड़ा थोड़ा करके इसका आटा लगाते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं वो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगा करे तो उससे आगे शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में। और एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। यकीन मानो, ये इतनी खस्ता और बिल्कुल बिस्किट की तरह बनेंगी इस परफेक्ट मेजरमेंट से, क्योंकि जब मैंने बना के अपने ससुर को खिलाई तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी और मैं उससे बहुत, मेरा दिल खुश हुआ। तो आप लोग भी अगर बना के इसी तरीके से, इसी मेजरमेंट को फॉलो करके बनाएंगी आप, तो आप बहुत अच्छी टिकिया बना सकेंगी। ये देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है। ये इसी तरीके से हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। आधे घंटे के बाद हम इसको थोड़ा सा आटा, ये देखिए, सिर्फ इतना ही नरम रखना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। इसका आटा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसको हम हाथ से 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से आराम से बन जाएगा इजीली। ये देखिए, 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं इसके। आप भी अपने बुज़ुर्गों को बना के खिलाइए और दुआएं लीजिए मेरी तरह दुआएं लीजिए आप अपने बुज़ुर्गों से। अब हम इसको बेल लेंगे। देखिए, हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है और सब तरफ से एक जैसा ही बेलना है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, आप लोग मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। ये मेरे पास कटर था तो इससे मैंने काट लिया है। अगर आपके पास कटर ना हो तो गिलास की मदद से या कप की मदद से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये बन चुकी हैं। ये दोबारा से इसका हम पेड़ा बना के फिर हम इसको दोबारा से बेलेंगे। ये देखें, इतनी मोटी मैंने निकाली है और अब ये ज़ाया नहीं होगा। उसका पेड़ा बना के हम दोबारा दोबारा करते रहेंगे। इसी तरीके से सारी बना के रख ली थी मैंने और ये घी गरम पे रख दिया है। आप अगर ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकती हैं, लेकिन घी बेस्ट होता है इसको बनाने के लिए, इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि उससे क्रिस्पी रहती हैं बहुत ज़्यादा, बाद में भी क्रिस्पी रहेंगी। और अगर आप ऑयल से करेंगी तो उससे बाद में नरम पड़ जाती हैं। और ज़्यादा गरम घी नहीं होना चाहिए। देखिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आप हीट आप बर्दाश्त कर सकें उसकी, जब आप चेक करें तो। और इस तरीके से हम ये सारी डाल देंगे, जितनी इसमें आ जाएंगी उतनी डाल देंगे हम।
ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही गर्म होना चाहिए शुरू में घी हमारा। अब इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, इसको इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसको चमचा भी नहीं चलाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अभी हम इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। ये देखिए अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब ये हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो चुकी है। ये मैंने चेक किया था, ये थोड़ी सी पक चुकी थी, नीचे से इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था, तो फिर मैंने इसकी साइडें चेंज की हैं। इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे, बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो थोड़ी सी सख्त होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा उसमें घी वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए वो सख्त होती हैं। तो वो उनको आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा घी वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट गया है। तो ये बिस्किट की तरह खस्ता बनी है हमारी, ये क्या कहते हैं इसको, सॉरी यार नाम भी भूल गई इसका मैं, टिकिया। इतनी खस्ता टिकिया बनी है हमारी। ये देखें दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, दरमियानी आंच पे फ्राई किया था मैंने। ये बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है। ये देखिए मज़ेदार सी टिकिया हमारी तैयार हो चुकी है और ये इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार, बिल्कुल बिस्किट है हमारे ये। आप लोग बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, और अच्छी लगे तो उसे आगे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दिया करें। और मेरी तरह अपने ससुर से, सास से दुआएं लें जिस तरीके से आज मैंने दुआएं ली हैं इसको बनाकर। ये देखें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमारी आसानी से रेसिपी तैयार हो चुकी है टिकिया की। मीठी टिकिया की रेसिपी जो रजब के महीने में बहुत ख़ास होती है, सबके घरों में बनाई जाती है। आप भी बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी खस्ता है कि आप आराम से आसानी से इसको यूँ ही तोड़ सकती हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको खाने में आपको। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।